सूरत में बाढ़ की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, आवाजाही में लोगों को हो रही है भारी परेशानी। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ से पशु पक्षी और जानवरों को भी हुआ भारी नुकसान। शहर के बर्ड सेंचुरी में भी घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के कच्छ इलाके में बाढ़, मुंद्रा में नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से बह गई 9 भैंसें। कच्छ के मांडवी में रिकॉर्ड बारिश की वजह से उफान पर नदी और वहां के तालाब, पानी में फंसी एसयूवी कार। आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला। लगातार बारिश के चलते जलमग्न हुआ सूरत जिला। ड्रोन फुटेज में दूर तक पानी ही पानी आ रहा है नजर। आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त। सूरत के सरथाना इलाके में हॉस्टल में 5 फीट तक भरा पानी, 40 से ज्यादा छात्र फंसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के द्वारका में बारिश की वजह से ढहा पुराना मकान। एनडीआरएफ ने मलबे से बरामद 2 लोगों के शव को बाहर निकाला। द्वारका और जामनगर में बाढ़ से बिगड़े हालात। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ किया हवाई निरीक्षण। देवभूमि द्वारका में बाढ़ के हालात की सीएम भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्य का अपडेट भी जाना। महाराष्ट्र के रायगढ़, सतारा समेत कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। थाने, पालघर समेत कई जगहों पर हो सकता है भारी जल जमाव। कटनी में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब। स्कूल समेत कई इमारतों में भर गया पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाया। एमपी के बुरहानपुर में नदी किनारे बने मंदिरों में घुसा पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बैतूल के पास बांध के गेट खोले जाने से बढ़ा ताप्ती नदी का जलस्तर। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। आर्मी की टीम राहत कार्य में जुटी। अगले 2 दिनों में गुजरात, कोंकण और गोवा में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हल्की बारिश की भी संभावना। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पिस्तौल की नोक पर दिन दहाड़े महिला से लूट की वारदात आई सामने। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल। गोंडा में 25,000 का इनामी और हत्या का मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। सपा नेता की हत्या का है मुख्य आरोप। झांसी में बाइक को रौंदने के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर हुआ फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इलाज के दौरान युवक की गई जान। अमरोहा में अवैध वसूली कर रहे युवक की हुई पिटाई। गांव में झोला छाप डॉक्टर से कर रहा था वसूली। पहले भी कई बार जेल जा चुका है युवक। बलिया में हत्या के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई। इन आरोपियों को प्रशासन ने उनके घर पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में अटके लिफ्ट, करीब आधे घंटे तक फंसी रही एक महिला और एक बच्ची। मेंटेनेंस टीम ने किसी तरह किया रेस्क्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिल्डिंग के कानूनों का उल्लंघन, निर्माणाधीन मकान का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा। एसडीओ की पत्नी हुई जख्मी। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में ट्रक और तेल टैंकर की भीषण टक्कर हुई। रिसाव हो रहे तेल को लूटने के लिए लोगों में मच गई होड़। दोनों ड्राइवर गंभीर रूप से घायल।
ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर मुआवजे को लेकर गोरखधंधा। 10 गांव से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन में बन गए 1500 से ज्यादा नकली घर। रुड़की में टक्कर के बाद कांवड़ियों पर लगा उत्पात करने का आरोप। ई रिक्शा ड्राइवर के साथ मारपीट का भी मामला। कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार प्रशासन का बड़ा फैसला। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। बंगाल में 43,000 दुर्गा पूजा कमेटियों को आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम ममता बनर्जी ने हर कमेटी को 85,000 रुपए देने की घोषणा की। अयोध्या में अब महिलाएं भी ई रिक्शा चलाती आएंगी नजर। महिला ड्राइवर्स के लिए रामनगरी में 50 पिंक ई रिक्शा चलाए जाएंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड त्रिकुटा पहाड़ के आसपास ड्रोन से लगाए जा रहे हैं पौधे। बीज बोने के लिए हो रहा है इनका इस्तेमाल। आज से लद्दाख के द्रास में होगा करगिल युद्ध की रजत जयंती का आयोजन। पीएम मोदी 26 जुलाई को समारोह में होंगे शामिल। एनडीए गठबंधन के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक। राहुल गांधी, शरद पवार समेत अलायंस के कई नेता रहे इस बैठक में मौजूद। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगा एनडीए गठबंधन। केंद्र सरकार पर बजट भेदभावपूर्ण होने का लगाया आरोप। 27 जुलाई को होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे गठबंधन के मुख्यमंत्री। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कहा, केंद्र सरकार को कर्नाटक की जरूरतें बताने के बाद भी बजट में कुछ नहीं दिया गया, इसलिए नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री आवास पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों के साथ पीएमसी की मुलाकात। बीजेपी मुख्यालय में हुई एनडीए प्रवक्ताओं की पहली बैठक। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंबई से आई महिला प्रतिनिधियों से मिले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दिल्ली के वाणिज्य भवन में बैठक के दौरान कई मुद्दों पर की चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी आज संसद में 7 किसान नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। किसान नेता अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की मांग कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने कोर कमेटी की भंग। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर दी इसकी आधिकारिक जानकारी। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला। कहा, मुसलमानों के सहयोग के बिना अमरनाथ यात्रा संभव ही नहीं। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मोहन यादव सरकार ने 2 कलेक्टर समेत 3 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को मुआवजा देने में लापरवाही पर 5 एडीएम और 3 एसडीएम से मांगा जवाब। जवाब से संतुष्ट न होने पर कर सकते हैं बड़ी कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा एक पत्र। अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कर्नाटक में पिछले 15 महीने में करीब 1200 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज हुए। बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को ठहराया दोषी। इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस 135 करोड़ रुपए की वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने का है मामला।
सुप्रीम कोर्ट का अरावली रेंज को लेकर अहम फैसला, कहा उसकी पूर्व अनुमति के बिना अरावली रेंज वाले राज्य माइनिंग लीज का न करें नवीनीकरण। बिहार में जाति सर्वेक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट सितंबर में करेगा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दायर की है याचिका। लखनऊ में ईडी अधिकारियों ने यूट्यूबर एल्विश यादव से 9 घंटे तक की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सवाल जवाब। कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी, त्रिमुखा इलाके में चलाया गया तलाशी अभियान। अमृतसर में पाकिस्तान सीमा के करीब संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। बीएसएफ के जवानों ने नाकाम की घुसपैठ की एक और कोशिश, पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ के बाद पुलिस को सौंपा। बांग्लादेश में तनाव के बीच बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, भारत बांग्लादेश सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट जारी किया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर क्रिम्बले ने पद से अपने दिया इस्तीफा, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद सुरक्षा में चूक की ली जिम्मेदारी। इथियोपिया में भीषण बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, मिट्टी के नीचे दबने से बच्चों समेत 146 लोगों की गई जान, मरने वालों में गर्भवती महिलाएं शामिल। गाजा के खान यूनिस में युद्ध में मारे गए लोगों के लिए आयोजित की गई शोक सभा, लोगों ने मोर्ची के बाहर जमा होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दक्षिणी गाजा में इजराइल का हमला जारी, खान यूनिस में आसमान तक उठता दिखाई दिया धुएं का गुबार। इजरायली आर्मी ने साझा किया खान यूनिस में ग्राउंड ऑपरेशन का एक वीडियो, बड़ी संख्या में इजराइल के सैन्य टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात। इजराइल के निकासी आदेश के बाद सड़कों पर दिखाई दिए सैकड़ों विस्थापित गाजावासी, अपना घर छोड़ने को मजबूर। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 39,000 के पार पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 23 फिलिस्तीनियों की गई जान। केन्या के नैरोबी में सरकार विरोध प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच टकराव, प्रदर्शन के बीच मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले।